लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट है। ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ कुछ उन लोगों के लिए जो कि यूएई में या दुबई में जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर आप इस तरह का वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप यूएई में या दुबई में जॉब लेना चाहते हो या इस टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हो देन सुनो। हम मेन पॉइंट्स में घुसने से पहले मैं आपको ये कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब किसी पर्टिकुलर जॉब की डिमांड आती है देन जॉब मिलना बहुत इजी रहता है। और अगर आपका कोई ऐसा फील्ड है जिसमें जॉब्स इतने ज़्यादा नहीं है और लोग ज़्यादा हैं जो उसमें जॉब ढूंढ रहे हैं, देन जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी कोविड हुआ था तो उसमें डॉक्टर्स एंड नर्सिस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसमें जॉब बहुत ईजिली मिल रहा था लोगों को। और जब डिमांड ज़्यादा नहीं होती है देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो गाइज इसी इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग अपने पहले पॉइंट पे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से सुनना आप। इट्स नॉट जस्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो, बट इट्स मोर देन दैट, इट हैज सम डिटेल्स इन इट। पहला पॉइंट है मेरा कि जितने भी वेबसाइट्स हैं जॉब्स रिलेटेड इन यूएई, आप सर्च करो गूगल पे टॉप 10 वेबसाइट और टॉप 5 वेबसाइट, अप्लाई ऑल ओवर द प्लेसेस। जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, जिस भी पोजीशन में आप अप्लाई करना चाहते हो, उसमें हर टॉप 10 वेबसाइट या टॉप 5 वेबसाइट चूज करके आप उन सभी में अपना सीवी अपलोड करो। जब मैं अप्लाई कर रहा था जॉब के लिए तो मैंने करीब 500 जगह पे अप्लाई किया था, तब जाके 7 या 8 जगह से मुझे रिस्पॉन्स आया था। और तब तक मुझे जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ये चीज़ पता नहीं थी। आई विश मुझे पता होती तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो वो चीज़ ये है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 5 वेबसाइट्स में अप्लाई किया हुआ एंड यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर रिस्पॉन्स, तो उस केस में गाइज देयर इज समथिंग, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पोस्ट को प्रमोट कर सकते हो ना, ऐसे ही एक ऑप्शन होता है जॉब सर्च वेबसाइट्स में कि आप अपनी प्रोफाइल को प्रमोट कर सकते हो उसमें। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी हायर करना चाहती है किसी कैंडिडेट को, वो जॉब सर्च कंपनी को बोलेगी कि हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए, और आपने आपको प्राइम मेंबर बनाया हुआ उस वेबसाइट में, जॉब सर्च वेबसाइट में। तो जॉब सर्च वेबसाइट क्या करेगी, वो आपकी प्रोफाइल को उन लोगों को भेजेगी और बोलेगी आप इस कैंडिडेट को इंटरव्यू करो। गाइज एक जॉब के लिए में भी 10,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ऑलमोस्ट सबके पास सेम क्वालिफिकेशंस हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है क्योंकि कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा हैं और उनको चाहिए 1, 2, 3 लोग उस प्रोफाइल के लिए। तो उस केस में अगर आप अपने आप को प्रमोट करोगे देन इन दैट केस वो वेबसाइट आपकी प्रोफाइल को सीधा कंपनी के पास भेजेगी कि यू कैन इंटरव्यू दिस पर्सन एंड सो ऑन। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ट्राई करके देखो। और गाइज कभी भी मेक श्योर कि आप करेक्ट सोर्स और करेक्ट जॉब सर्च साइट पे जा रहे हो, ना कि किसी आलतू फालतू पे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही जॉब सर्च वेबसाइट को चुनें और सही तरीके से अपनी प्रोफाइल को प्रमोट करें। एंड हम लोग अभी पूनम रॉयस्टन और उसकी सिस्टर दीक्षा के साथ ग्लोबल विलेज जा रहे हैं, और इस वीडियो के बाद जो आपको अगला वीडियो देखने को मिलेगा वो होगा ग्लोबल विलेज का। तो सब्सक्राइब, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं या डिफरेंट टाइप के वीडियोस देखने हैं उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। सब्सक्राइब करो ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस आपके लिए मैं अपलोड करता रहूं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वो बेल वाला कुछ सीन चल रहा है अभी यूट्यूब का, उस पर बेल पे भी आप क्लिक कर देना। मोटू बोलो, लॉयटन, पूनम, दीक्षा, काम क्यूट कैरियर वी आर गेटिंग लेट। गाइस मेरा सेकंड पॉइंट है कि अप्लाई डायरेक्टली टू द कंपनी वेबसाइट्स, जैसे कि फील्ड वाइज अगर आपको एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करना है तो एमिरेट्स एयरलाइंस, एतिहाद एयरवेज या कतार एयरवेज, दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स। तो ये कंपनी सभी अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हायर कर रही हैं, जस्ट बिकॉज कि कोरोना की वजह से सब कुछ स्लो डाउन था, तो उतने जॉब्स रहे नहीं, और एकदम से दोबारा से सब कुछ ओपन हो रहा है। देन दे आर इमीडिएटली हायरिंग लॉट ऑफ पीपल इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एक्चुअली, HR में, केबिन क्रू हो, पायलट्स हो, लाइक इंजीनियर्स, एवरीवेयर ये हर जगह हायर करे। और मैं डेली इंस्टाग्राम पे इन लोगों का पोस्ट देखता हूँ। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट, अप्लाई डायरेक्टली टू द कंपनी वेबसाइट्स। तो गाइज अब मैं आता हूँ मेरे थर्ड पॉइंट पे,
विच इज़ रेफरेंस, कि अगर आप किसी को जानते हो, कोई किसी कंपनी में काम करता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो रेफरेंस के थ्रू बहुत ज़्यादा हायरिंग होते हैं। मतलब कोई आपको रेफ़र कर दे कि ये आदमी की गारंटी मैं लेता हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड इन हिज जॉब, सही एक्सपीरियंस है एंड आई कैन गारंटी ही विल बी परफेक्ट। तो कंपनीज क्या होता है कि इजीली हायर कर लेती हैं। दे आर नॉट स्कैर्ड कि ये काम करेगा कि नहीं, क्योंकि कोई आपका रेफरेंस दे रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम लोग जाएंगे चौथे पॉइंट पे, लेकिन चौथा पॉइंट ये है मेरा कि अगर आपने 3 जो मेरे पहले पॉइंट्स थे, अगर आपने वो तीनों को ठीक से अप्लाई किया है जॉब ढूंढने के लिए, तो बाय नाउ आपको जॉब मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर अभी भी नहीं जॉब मिली है, तो मेरा उसी पे बेस्ड मेरा है 4th पॉइंट कि हैव सम पेशेंस गाइज। आपने ये तीनों चीज़ें की हैं, अब आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। तो ये तीनों चीज़ों को काम करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और अपना रंग दिखाने के लिए, अपना रिजल्ट लाने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हैव दैट पेशेंस एंड कीप ट्राइंग दोज फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। आपको जॉब ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर जॉब उस पर्टिकुलर फील्ड में इस चीज़ की डिमांड है और आपके पास उतने क्वालिफिकेशंस हैं, देन देयर इज़ नथिंग कि आपको कोई जॉब लेने से रोक सकता है। तो ये था मेरा 4th पॉइंट, हैव सम पेशेंस गाइज। मेरा 5th पॉइंट है, अगर आपको अभी भी जॉब नहीं मिली है एंड देन यू आर स्टिल वेटिंग एंड शोइंग सम पेशेंस, अप्लाई फॉर इंटर्नशिप विच डज नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास नहीं है, इट ओनली रिक्वायर्स सम एजुकेशनल बैकग्राउंड और उस पर्टिकुलर फील्ड में एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो वो आपको इट विल पुट यू इन इंटर्नशिप एंड इंटर्नशिप कैन लैंड यू अ जॉब। ये कौन सा पॉइंट था मेरा? छठा ना। तो गाइज एजुकेट योर सेल्फ। ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल इंग्लिश की उतनी नॉलेज नहीं है, देन यू कैन लर्न इंग्लिश। या फॉर एग्जांपल जो आप जॉब मिलने वाली है, इट रिक्वायर्स लाइसेंस, तो आप ड्राइविंग शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आपको फ्रेंच सीखना है या कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना है, तो आप इन द मीन पीरियड ऑफ टाइम आप वो सारी चीज़ों को सीख सकते हैं या वो क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, अगर वो पर्टिकुलर चीज़ आपको आपके फ्यूचर जॉब में हेल्प करेगी। तो ये था मेरा छठा पॉइंट। और गाइज मेरा 7वां पॉइंट है, जो कि आई फील कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूरी लाइफ में नहीं हो सकता है। तो गाइज मेरा लास्ट पॉइंट है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन माई ओपिनियन, क्योंकि ये इस चीज़ के बिना लाइफ इज़ लाइक वेस्ट। मतलब क्या फ़ायदा है फिर लाइफ का। तो जस्ट बी हैप्पी गाइज, जस्ट बी हैप्पी। जॉब मिले ना मिले और कब मिले कैसे मिले, जब भी मिले, बिजनेस करो, जॉब करो, लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन हंसना मत भूलना और खुश रहना मत भूलना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है। थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है लाइफ में, लेकिन कोई भी चीज़ देर से मिल सकती है, लेकिन मिल ज़रूर जाएगी। इसकी 100% गारंटी, अगर आप पूरी मेहनत से लगे हुए उस चीज़ को लेने के लिए। तो just be happy guys, just be happy and smile and keep doing what you want to achieve and what you want to do in your life. कभी ना कभी वो चीज़ लाइफ में मिल ही जाएगी guys. On that note, I want to say bye, Priyanka. Bye bye. Do you agree with my points? I agree with your points and मैं wish करती हूँ कि जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, because I know that's a very difficult situation. They might say कि stay happy, but जब लोगों के अंदर बहुत स्ट्रेस होता है, वो definitely हैप्पी तो फील नहीं करते, बट पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ डिसअपॉइंटमेंट आते हैं, लेकिन हर डिसअपॉइंटमेंट के बाद एक बेटर अपॉर्चुनिटीज आती है लाइफ में। आई थिंक प्रियंका ने चीज़ बहुत फील किया है कि लाइफ में जब भी उसको किसी ने मना किया है कि नहीं हम आपको ये पोजीशन नहीं दे सकते हैं या आपको जॉब नहीं दे सकते हैं, उसके बाद जो प्रियंका को मिला है वो उस चीज से बेटर था। मैंने यही सोचा मैं उसके पीछे क्यों भाग रही थी जब ये वेट कर रहा था। हाँ। तो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जरूरी नहीं है जो आपको गोल्डन दिख रहा है वो एक्चुअली में गोल्डन हो। तो वेट करना बहुत जरूरी है। इट्स ट्रू गाइज, आई एग्री विद हर, क्योंकि ये चीज़ हमने पिछले 11 साल के एक्सपीरियंस में चीज़ बहुत बार फील की है। तो इट्स फॉर श्योर जो ये बोल रही है वो एकदम मतलब फुल प्रूफ है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में। तो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक प्लीज़ करना, सब्सक्राइब भी करना और स्माइल करना मत भूलना। और ये वीडियो जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कर देना। इन केस यू फील कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसको शेयर कर सकते हो।